मुसैलमा कज़ाब ने ना नबी पाक को खत लिखा और कहने लगा कि आप मेरे साथ मुआहदा कर लें, जब तक आप हयात ज़ाहिरी में हैं आप नबी, और जब आपका विसाल हो जाए तो मैं नबी। या ये मुआहदा कर लें कि आधे अरब के आप नबी और आधे अरब का मैं। माज़ल्लाह, उसने ये खत लिखा तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में लिखा, फरमाया मैं तो अल्लाह का रसूल हूँ और तू कज़्ज़ाब है, तू झूठा है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कज़्ज़ाब लिखा ना, तो मेरे हजूर ने फरमाया ये खत कौन लेके जाएगा उस बादशाह के दरबार में। हालात बड़े खतरनाक हैं, उसके नजदीक बंदे भी हैं, बड़ा मुश्किल मरहला है। एक सहाबी थे, वो सर के ऊपर ना टोकरा रख के मदीने की गलियों में खजूरें बेचते थे, और वो 11 या 12 बच्चों का बाप भी था और जिस्मानी तौर पर कमजोर भी थे। हजूर ने फरमाया कौन लेके जाएगा। वो जल्दी से हाथ खड़ा करने लगा और कहने लगा, हजूर किसी और की ड्यूटी ना लगाएं, ये काम मैं करूंगा। बादशाह के दरबार में आपका खत लेके मैं जाऊंगा। जब ये लफ्ज कहे तो खजूर खा रहे थे, वो जो सहाबी थे वो खजूर खा रहे थे, उसके मुंह में खजूरें थी और खजूर के टुकड़े सहाबा के ऊपर गिरे तो एक सहाबी कहने लगा, वो जिसके ऊपर खजूर के टुकड़े गिरे थे ना, वो सहाबी कहने लगा यार पहले खजूर तो खा ले। वो कहने लगे कि अगर खजूर खाते खाते ड्यूटी किसी और की लाग ली तो, किसी और की लाग ली तो क्या करूंगा। तो हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपना नेजा दिया, घोड़ा दिया और फरमाया जरा डट के जाना, उसके घर जाना है। फरमाया हजूर फिक्र ना करें। सहाबा कहते हैं वो इस तरह निकला जैसे जर्नैल निकलते हैं, उसका अंदाज ही बदल गया, उसके तौर तरीके ही बदल गए, वो दलेरों की तरह निकला। मुसलमा के दरबार में जब गए तो वहां एक शख्स था जो बाद में मुसलमान हुआ। तो वो सारी कहानी बताता है। वो बताता है जब हजरत हबीब बिन जैद पहुंचे ना, तो नेजा हाथ में था, जोर से गाड़ा जाके उसके दरबार में। मुसलमा ने देखा ये कौन है। आप फरमाने लगे तुझे चेहरा देखकर नहीं पता चला कि मैं कौन हूं? मैं रसूलुल्लाह का नौकर हूं, हमारे तो चेहरे बताते हैं कि हम रसूल वाले हैं। तो बादशाह कहने लगा कैसे आए हो? फरमाया ये तुम्हारे खत का जवाब लाया हूं। बादशाहों का तरीका ये था कि खत खुद नहीं पढ़ते थे, वो साथ में जो बादशाह के साथ जो आदमी खड़ा होता था ना, वो खत पढ़ता था। तो साथ एक बंदा खड़ा होता था, वो पढ़ता था खत। तो मुसलमा ने उसको खत दिया और उसको कहा कि इसको पढ़ो। तो उसमें लिखा हुआ था कि तू कज़्ज़ाब है। मेरे हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमा को कज़्ज़ाब लिखा था। अब भारत के शुरू से ही आपने उसको कज़्ज़ाब लिख दिया। तो वो सुन लिया सब ने। जब वो ऊंची आवाज में उसने खत को पढ़ा तो बादशाह ने सुना और साथ में जो दरबारी थे सब ने सुन लिया। तो बादशाह जो था वो आग बगोला हो गया, आंखें सुर्ख हो गई, उसकी आग बरसाने लगा। बादशाह उठा और हजरत हबीब बिन जैद को कहने लगा तेरे नबी ने मुझे कज़्ज़ाब कहा है, बता तेरा क्या ख्याल है। तो हजरत हबीब बिन जैद रजी अल्लाह ताला अन्हो कहने लगे ख्याल वाली कौन सी बात है, जिसे नबी पाक कज़्ज़ाब कह दें वो तो होता ही कज़्ज़ाब है, जिसे हजूर ने झूठा कह दिया हो वो झूठा है। कहने लगा जरा पीछे पलट के देख, मेरे पहरेदार, मेरे सिपाही, तलवारें, नेज़े, खंजर, तीर सारे मेरे मानने वाले हैं। तो हजरत हबीब बिन जैद के लफ्ज क्या हैं, हुस्न क्या है, क्या तवानाई है। हजरत हबीब बिन जैद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मेरे 12 बच्चे हैं, 12। उनमें से कुछ ऐसे हैं जो भी चल नहीं सकते और कुछ ऐसे हैं जो दूध पीते हैं, और जो चीज इंसान को मजबूर करती है मैंने वो नहीं देखी, तेरे पहरेदार कैसे देखूंगा। जो जी में आता है कर। उलमाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या कुछ रह जाए परवाह नहीं करते। हजरत हबीब बिन जैद खड़े थे तो बादशाह उठा, उसने जोर से तलवार मारी और बाजू कट के गिरा।
फवारा खून का निकला। बादशाह बोला, अब तेरा क्या ख्याल है? तो हजरत हबीब बिन ज़ैद रजी अल्लाह तआला अन्हु बोले, तू बड़ा बेवकूफ है। फरमाया, तू हमें आजमाता है? हमें तो बदर से लेकर ओहद तक सारी दुनिया आजमा चुकी है, तू हमें आजमाता है? अब भी ख्याल पूछता है कि हमारा ख्याल क्या है? फरमाया, मेरा ख्याल वही है जो मेरे रसूलुल्लाह ने फरमाया है। मेरे नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमा दिया है कि तू कज़्ज़ाब है, तो तू कज़्ज़ाब है। जिसे मेरे हजूर झूठा कह दे वो झूठा है। फिर उसने तलवार मारी और दूसरा हाथ काट दिया। जरा सोचना मेरे भाई, जरा सोचना, जरा तसव्वुर करना, छोटा सा जख्म नहीं हुआ, उंगली नहीं कटी, कोई छोटा सा जख्म नहीं लगा इंसान को वजूद के ऊपर कि जिसका कुछ छोटा सा दर्द हो। दोनों हाथ कट गए, बाजू कट कर जमीन पे गिरे। हजरत हबीब बिन ज़ैद रजी अल्लाह तआला अन्हु को कहने लगा, बादशाह बता अब तेरा क्या ख्याल है? उसने कहा कि मेरा ख्याल वही है जो मेरे रसूलुल्लाह ने कह दिया है। उसने कहा, बाज आ जा, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। तो हजरत हबीब बिन ज़ैद रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, तू उन लोगों को डराता है जो पहली दुआ शहादत की मांगते हैं। हम तो कहते हैं, या अल्लाह बिस्तर पे मौत ना देना, मैदान में देना, तू हमें डराता है? उसने तलवार रखी गर्दन पे और कहता है, मैं काट दूंगा। फरमाया, काटता क्यों नहीं? और ये रिवायत करने वाला कहता है, मुसलमा के हाथ कांपते थे। जब खत्म नबूवत के तहफ्फुज के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम निकले तो झूठा दावा करने वाला कांप खड़ा होता है। रावी कहता है, जिसने ये रिवायत नकल की है, बादशाह के हाथ कांपते थे, वो उसके हाथ कांपते थे, कटे हुए बाजुओं के साथ भी तवा ना थे। जब तलवार चली, गर्दन कटी, तो मेरे नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जान देने वालों का अजर बयान किया और फरमाया, मदीने में मेरे हजूर मदीने में बैठे थे और हजूर की आंखों में आंसू जारी हो गए। तो सहाबा ने कहा, या रसूलल्लाह क्या हुआ? फरमाया, मेरे हबीब को शहीद कर दिया गया और रब ने उसके लिए जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए।